नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं, उसके कुछ पर्सनल रीज़न थे, इस वजह से नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो मानव भूगोल की हम जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी विश्व की जनजातियों के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि उनका अर्थ और परिभाषा क्या है, उनकी विशेषताएं कौन सी हैं और विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं और वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, आज हम अब एक एक जनजाति को लेकर के उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विश्व की जनजातियों के अंतर्गत हम पहले बात करते हैं सबसे पहले एस्किमो जनजाति की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, यहाँ पे एस्किमो जनजाति को आप देख पा रहे हैं, एक पुरुष अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, पुरुष है, पत्नी है और उसके बच्चा है उसका। तो ये कुछ एस्किमो जनजाति के सदस्य हैं जिसे आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम इनके बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेशों के अत्यधिक शीतल तथा हिमाच्छादित रहने के कारण लगभग जनविहीन प्रदेश हैं ये। ठीक है, आपने टैगा और टुंड्रा का नाम सुना होगा। तो जो पृथ्वी है उसके जो दोनों ध्रुव हैं, ठीक है, बेसिकली जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो टुंड्रा प्रदेशों के अंतर्गत आता है और ये शीत प्रधान है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हमेशा शीतल रहते हैं और हिमाच्छादित रहते हैं, यानी कि बर्फ़ से ढके रहते हैं। इसी कारण लगभग ये जनविहीन प्रदेश है, यहाँ यानी कि लोग नहीं रहते हैं। यह प्रदेश आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत है। ठीक है, यानी कि उत्तरी ध्रुव के आसपास जो सागर भरा हुआ है उसे आर्कटिक महासागर कहते हैं और आर्कटिक महासागर के चारों ओर या कह सकते हो कि आर्कटिक महासागर के चारों ओर विस्तृत है कौन सा प्रदेश? टुंड्रा प्रदेश, जिसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरेशिया के उत्तरी भाग सम्मिलित हैं इसमें। यानी कि टुंड्रा के अंतर्गत 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और यूरेशिया का उत्तरी भाग। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं ये टुंड्रा प्रदेश हैं। ये है आपका उत्तरी कनाडा का क्षेत्र, जो कि येलो कलर से जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तरी कनाडा का क्षेत्र है। ये आपका ग्रीनलैंड है और ये यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग है। तो बेसिकली ये आपका टुंड्रा प्रदेशों के अंतर्गत आता है, जहाँ पर आपकी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में कुछ जनजातियों का निवास है, जिन्हें विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि ये पूरा प्रदेश जो है वो टुंड्रा रीजन है। टुंड्रा प्रदेश के अलग अलग जो भाग हैं, तो वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। ठीक है, यूरोप में स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लैप्स या सामी नामक जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेविया मतलब जो दोस्तों नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन वाला पार्ट है, उसके उत्तरी भाग में लैप्स जनजाति या सामी जनजाति रहती है, या कह सकते हो कि जो लोग रहते हैं उनको नाम दिए गए हैं। साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है, यानी कि यूरेशिया का जो उत्तरी भाग है, वहाँ पर समोयड, याकूत, यूकाधीर और चुकची जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही प्रकार की जनजातियां हैं, पर अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम हैं। तो इनको आपको याद रखना है दोस्तों कि साइबेरिया में इन्हें क्या कहते हैं? तो समोयड, याकूत, यूकाधीर और चुकची जनजाति के लोग रहते हैं। एस्किमो का निवास क्षेत्र देख लेते हैं। वैसे हमने आपको बताया कि निवास क्षेत्र इनका कौन सा है। इसमें आपका उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अलास्का के उत्तरी तटों पर, समीपवर्ती बेफिन आदि द्वीपों तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में निवास करते हैं ये लोग, जिसमें हमने आपको बताया था उत्तरी कनाडा
और जो आपका ग्रीनलैंड का पार्ट है वहाँ पर एस्किमो रहते हैं। एस्किमो उत्तरी कनाडा के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि एस्किमो कहाँ के मूल निवासी हैं, तो उत्तरी कनाडा के। इनकी सभ्यता का विकसित रूप बेफिन द्वीप और हडसन की खाड़ी के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जिसका विस्तार 60 और 70 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, ठीक है। तो बेसिकली ये 60 और 70 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसके मध्य में निवास करते हैं। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर 65 से 80 उत्तरी अक्षांश के मध्य में एस्किमो पाए जाते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण देख लेते हैं, यानी कि जलवायु देख लेते हैं क्या क्या रहता है यहाँ पे। तो वर्ष के 9 माह, यानी कि एक वर्ष जो होता है 12 माह का होता है। 12 माह में से 9 माह कठोर शीतल जलवायु के कारण धरातल तथा समुद्र हिमाच्छादित रहता है। शेष 3 महीने ही बसंत, गर्मी और सभी ऋतुओं का चक्र पूरा हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 9 महीने तो केवल ठंडी ठंड रहती है और बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ छाई रहती है। जो 3 महीने का समय बचता है उसी में बसंत काल भी आ जाता है और ग्रीष्म ऋतु और आदि सभी ऋतुएँ आ जाती हैं। जाड़े का औसत तापमान स्थलीय भागों पर 40 डिग्री सेल्सियस, 40 नहीं होगा यहाँ पे, -40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो जाड़े का औसत तापमान स्थलीय भागों पर -40 डिग्री सेल्सियस तथा सागरीय भागों पर -35 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। जाड़े की ऋतु लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं। इस समय उत्तर दिशा से तेज बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, जिन्हें ब्लिजार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्लिजार्ड टुंड्रा प्रदेशों में चलने वाली बर्फीली तेज आंधियाँ हैं। ग्रीष्म ऋतु के मात्र 2 माह, ठीक है, 2 माह, यहाँ पे मई होगा दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु के जो 2 माह हैं, मई और जून, 10 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान यहाँ पर, नहीं तो हमेशा माइनस में रहता है, जिससे बर्फ़ पिघल जाती है। अगर तब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बर्फ़ पिघलेगी, तो बर्फ़ पिघल जाती है और तटीय भूमि तथा सागर के कुछ भाग मुक्त हो जाते हैं। एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेशों में निवास करते हैं। यानी कि जो एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाला होता है। एस्किमो जनजाति आर्कटिक प्रदेशों में मानव के आज भी विकास के प्रारंभिक अवस्था में है। प्रारंभिक अवस्था का मतलब है कि जो पुराने लोग जीवन यापन करते थे वो आज भी वैसा ही करते हैं। एस्किमो जनजाति का मुख्य आजीविका का जो आधार है आज भी आखेट, मछली पकड़ना और संग्रह करना है। यानी कि यह अपनी आजीविका आखेट करके यानी शिकार करके और मछली पकड़ना और संग्रह करना इनका प्रमुख आजीविका है। एस्किमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से अगर आपके से कोई पूछता है तो मंगोल प्रजाति से। आपको 7 प्रकार की प्रजातियां बताई थी, उसमें से जो मंगोल प्रजाति है उसी से संबंधित है आपकी एस्किमो जनजाति। इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें कि ये कैसे दिखने सुनने में कैसे होते हैं, तो एस्किमो जनजाति के सारे पहचान सामान्य अलग होती है। एस्किमो जनजाति का चेहरा सपाट चौड़ा होता है, वहीं इनकी त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है और बाल बंधे व काले होते हैं। कद मंजुला यानी कि मध्यम, नाक चपटी, आंखें गहरी व तिरछी होती हैं। एस्किमो जनजाति के लोगों का शरीर हष्ट-पुष्ट व पुट्ठे मांसल वाला होता है, यानी कि ये हष्ट-पुष्ट होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं। इनका जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा तथा दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं, ठीक है। ये इनकी शारीरिक पहचान है। ये घोर संकट काल में भी अपनी स्थिति व विवेक को बनाए रखते हैं। यह स्वभाव सरल व हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। यानी कि ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप से डिगते नहीं हैं, अपने स्थिति और विवेक को बनाए रखते हैं तथा ये सरल और हंसमुख स्वभाव के होते हैं, यानी कि ये झगड़ालू नहीं होते हैं। इनकी भाषा की अगर बात की जाए आपसे तो एस्किमो जाति के लोग अपने विचार और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए इनुत और यूपिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनकी कुछ अलग ही भाषा है, इनुत और यूपिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आर्थिक क्रियाकलाप में देखें अगर हम
तो एस्किमो जनजाति अपने जीवन यापन के लिए अलग अलग आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। वह अपने जीवन यापन के लिए भोजन के लिए शिकार करते हैं और इनके प्रमुख काम के लिए प्रयोग किए जाने वाले हथियार और भोजन, वस्त्र व निवास क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी मतलब आपको नीचे दी गई है, ठीक है, कि किस प्रकार ये आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आखेट। एस्किमो जनजाति का जीवन यापन के लिए एकमात्र मुख्य साधन आखेट है, यानी शिकार करना है। ये शीतकाल यानी कि ठंड में भविष्य के काल में विभिन्न अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। शीतकालीन आखेट की बात करें कि सर्दियों में कैसे करते हैं, तो एस्किमो जनजाति के लोग शीतकालीन ऋतु में समुद्र के किनारे सील मछली का शिकार अधिक करते हैं, ठीक है। तो शीत ऋतु में किस मछली का शिकार अधिक करते हैं, तो सील मछली का। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में सांस लेने के लिए आती है, आपको पता है कि 9 महीने ठंड पड़ती है तो बर्फ़ ढक जाती है, तो बर्फ़ में जहाँ जहाँ पे छेद होते हैं वहाँ पर जो मछली होती है वो सांस लेने के लिए आती है। तब एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा हड्डी की छड़ गाड़ दी जाती है, तो गिर नहीं, थोड़ी गाड़ दी जाती है, यानी कि डाल दी जाती है। और इसके वह अपने शिकार हथियार हार्पून से, यानी कि सील मछली के शिकार के लिए जिस हथियार का प्रयोग करते हैं उसे हार्पून कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मछली का शिकार करते हैं जिसे माऊ पाक कहते हैं, यानी कि इस विधि को माऊ पाक कहते हैं। यानी कि ये मान लीजिए बर्फ़ है, यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पर कोई मछली सांस लेने आती है, तो यहाँ पर जो उनका हथियार होता है हार्पून, उसे गाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है मछली पकड़ने की उसे माऊ पाक कहते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है आपको। माऊ पाक का जो अर्थ होता है प्रतीक्षा करता है, ये अर्थ है उसका। शिकार करने की दूसरी विधि को इतुर पाक भी कहते हैं, जिसमें शिकारी द्वारा 2 चित्र बनाकर शिकार किया जाता है। चित्र ना होगा यहाँ पे दोस्तों, छिद्र होगा, ठीक है। जब शिकारी छिद्र बना करके शिकार करते हैं तो उसे इतुर पाक कहते हैं। एक व्यक्ति क्षेत्र में सील की चारा डालकर बुलाता है, ठीक है, और दूसरा छिद्र में संकेत मिलते ही हार्पून से, यानी हार्पून से, ठीक है, हार्पून से शिकार कर लेता है, ठीक है। तो इसे इतुर पाक विधि कहते हैं। बसंतकालीन आखेट की बात करें अगर हम, तो बसंतकालीन आखेट में सील मछली द्वारा स्वास्थ्य ने के लिए धूप में आती हैं, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए जो मछलियाँ होती हैं, देखो 9 महीने तो ठंड में रहती हैं, इसके बाद जब बसंत काल आता है तो वो स्वस्थ रहने के लिए धूप में आती हैं, तो उस समय उसका शिकार किया जाता है, ठीक है। तो उस आखेट को उतोक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको तीनों डिफरेंस याद रखना है, माऊ पाक क्या है, इतुर पाक क्या है और उतोक क्या है। तो माऊ पाक और इतुर पाक जो होता है वो तो शीतकाल में होता है, बसंत काल में इतोक होता है, उतोक, ठीक है। यह शिकार कुत्तों की मदद से किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु एस्किमो लोग कैरिबो यानी 12 सिंगा का धनुष बाण से शिकार करते हैं, यानी जब गर्मियां आती हैं तो कैरिबो एक जीव है जो टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है और 12 सिंगा का धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख में चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से किया जाता है, यानी कि एक खरगोश और चिड़ियों का भी शिकार करते हैं। भोजन की बात करें अगर, तो एस्किमो जनजाति का भोजन मुख्यतः कच्चा मांस होता है, कच्चा मांस खाते हैं, और भोजन का इनका स्रोत सील मछली होती है, यानी कच्चा मांस तो खाते हैं किसका, सील मछली, हेल मछली, सी लायन व छोटी मछलियों में स्थानीय जीव जंतुओं का शिकार करके ये भोजन प्राप्त करते हैं। वस्त्रों की बात करें कि ये पहनते क्या हैं, तो एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। कैरिबो एक प्रकार का जीव है जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, तो उसी की जो चमड़ी होती है, उसी की खाल जो होती है, उसी से ये वस्त्र पहनते हैं। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म व हल्के होते हैं, इसलिए कैरिबो की खाल बने वस्त्र अधिक पहनते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग स्त्री पुरुष दोनों एक ही समान वस्त्र पहनते हैं, यानी कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कैरिबो की खाल से बने वस्त्र ही पहनते हैं ये लोग। निमिया के ऊपर पहनने वाले कपड़े को अनोहा कहते हैं। निमिया का मतलब होता है दोस्तों कमर,
यानी कि कमर के ऊपर जो ये कपड़ा पहनते हैं उसे अनोहा कहते हैं। ठीक है। अब निवास गृह की अगर बात करें कि इनके घर के बारे में क्या है। इसके बाद जनजाति के लोग यानी कि एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो बर्फ़ का लोग घर जो होता है वो बर्फ़, पत्थर, हड्डियों व खाल से बनाते हैं। किन किन चीज़ों से घर बनाते हैं? बर्फ़, पत्थर, हड्डी व खालों से बना होता है। शीतकाल में बने बर्फ़ से जो घर होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है शीतकालीन घर इग्लू कहलाते हैं। 5 से 6 फीट भूमिगत और 3 से 2 फीट ऊपर उठे लकड़ी व व्हेल की हड्डियों से बने मकान को कर्मक कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो व्हेल मछली से हड्डियों से घर बनाते हैं उसे कर्मक कहते हैं। ठीक है। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको बर्फ़ के घर दिखाए गए हैं। ये आपके बर्फ़ के घर बने हुए हैं जिन्हें कि इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के इग्लू जो होते हैं वो घर कैसे होते हैं। एस्किमो जनजाति के हथियार की बात करें कि जिससे वो शिकार करते हैं तो कयाक क्या होता है? तो ये चमड़े से बनी हुई एक नाव होती है। कयाक क्या है? चमड़े से बनी हुई एक नाव होती है जो 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है। हार्पून की बात करें तो सील मछली के शिकार करने के लिए बनाई गई 1.5 से 5 मीटर लंबी भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा हुआ होता है उसे हार्पून कहता है। अभी हमने ऊपर ही बताया आपको। स्लेज की बात करें तो बर्फ़ पे चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी होती है, यानी कि पहिए नहीं होते इसकी गाड़ी में। जो स्लेज होती है उसमें पहिए नहीं होती है। ठीक है, और इसे कुत्ते और रेनडियर खींचते हैं। यानी कि बर्फ़ के जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर एक प्रकार की नाव बनाई जाती है, ये गाड़ी बनाई जाती है जिसमें पहिए नहीं लगे होते हैं, उसे कुत्ते और रेनडियर खींचते हैं जिसे स्लेज गाड़ी कहते हैं। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कुत्ते एक गाड़ी को खींच रहे हैं जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये स्लेज गाड़ी है। और आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है। इसके बाद एस्किमो जनजाति की अगर समाज व संस्कृति की बात करें तो एस्किमो जनजाति के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। यानी कि इनके बड़े समूह नहीं होते हैं, छोटे छोटे समूह होते हैं। 20, 30, 50 के ऐसे समूह होते हैं और इनका जीवन घुमक्कड़ होता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये लगातार घूमते रहते हैं। इसके बाद जनजाति अधीन जीवन जीते हैं, यानी कि जनजातियों की तरह जीवन जीते हैं। ये पितृवंश समाज होता है, यानी कि इनका जो समाज होता है उसमें पुरुषों की सबसे ज़्यादा चलती है। ठीक है, यानी कि पुरुष जो फैसले लेते हैं वही सबको मानना होता है, इसलिए ये पितृवंश समाज होता है। इन लोगों में बहुपत्नी की प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि एक व्यक्ति कई सारी पत्नियां भी रखता है, तो पत्नी प्रथा भी प्रचलित है। एस्किमो जनजाति के लोग जादू टोना में अधिक विश्वास करते हैं। ठीक है। एस्किमो जनजाति के लोग भोजन की कमी होने पर बूढ़े व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। यानी कि जिस परिवार में मान लीजिए कि 4-5 व्यक्ति हैं और उसमें अगर भोजन की कमी हो जाती है तो सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपने आप को मृत्यु के घाट उतार लेता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। ऐसी एस्किमो जनजाति में प्रथा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने एस्किमो जनजाति के बारे में बात की, उनके पर्यावरण, उनकी संस्कृति, वस्त्र, भोजन, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, उनका रहन सहन, उनके निवास क्षेत्र आदि के बारे में चर्चा की है दोस्तों आपसे। ठीक है, इस वीडियो का जो PDF है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा आपको, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जनजाति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।